तो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिमरन्स लिटिल वर्ल्ड। तो आज मैं आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बताने वाली हूँ। मैंने 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक कौन कौन सी चीज़ें जो है फेस की है और कितनी चीज़ें अच्छी हैं, कितनी चीज़ें बुरी हैं, और सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं मेरी फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी। जब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, सुन के बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है वाओ, अब हम भी मम्मी बनने वाले। लेकिन जितना ये सुन के अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। जितना हमें अच्छा लगता है वाओ आई एम प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन अह, जब सीन आता है ना, वोमिटिंग फेज जो होता है हमारा, 1 मंथ से लेके 3 महीने तक बहुत हालत ख़राब होती है। और मेरे साथ वही हुआ था। जब मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हुई तो मुझे पता चला, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अभी हर माँ खुश होती है जो नई नई मॉम बनने वाली होती है। तो मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, तब पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ है। अब माँ बनना आसान नहीं है गाइस। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हाँ, माँ बनना आसान नहीं है, तो ये सच है, माँ बनना बिल्कुल आसान नहीं है। और ये जो जर्नी होती है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसमें आपको ना खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आस-पास के लोग तो आपके रहते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होती है, यानी कि मतलब खुद की होती है। तो किस सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है ना? तो मेरा भी सीन ऐसा ही था। 1 मंथ से लेके जो 3 मंथ था, तब तक मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी। मैं ना लिटरली ना कुछ खा पाती थी। बस सिर्फ मैं पड़े रहती थी एक जगह बिस्तर पे, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती थी। हम लोग को ऐसा लगता था हम लोग ने कोई गलती तो नहीं कर दी यार, या सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है कि मतलब और लोगों के साथ होता है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, वीडियोस वगैरह देखी, डॉक्टर से बात की, तो ये सब नॉर्मल, उन्होंने कहा ये सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं, ये सब हर हर लेडी को होता है। किसी किसी को तो 9 मंथ तक ये सारी चीज़ें जो होती है प्रॉब्लम, वो फेस करनी पड़ती है। अब मैं घबरा रही थी कि 3 महीना तो मेरा हो चुका था, चौथा महीना स्टार्ट हुआ, फिर भी मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। मैं घबरा गई कि अरे यार, कहीं मुझे पूरे 9 महीने होंगे तो मैं क्या करूँगी। एक तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती नहीं हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, अब हम दोनों को ही मैनेज करना था। उसके बाद फिर मैं बहुत घबराने लगी। फिर जैसे जैसे मतलब फोर्थ मंथ मेरा स्टार्ट हुआ, उसके 4 दिन यानी एक हफ्ता समझ लो, एक हफ्ते बाद मेरी वॉमिटिंग बंद हो गई। उसके बाद मुझे धीरे 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 थोड़ा थोड़ा खाने के लिए अच्छा लगने लगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं खाती थी। और मेरा ये एक साइड का जो ये हिस्सा है, इतना दर्द करता था ना। मैं बोलती थी अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो नई नई माँ होती है ना, उनको नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली में हमारे साथ हो क्या रहा है। ये वन साइडर, ये जो है ना हिस्सा, इतना दर्द कर रहा था, इतना। मैं तो एकदम दवाई ला ला के परेशान। और उसमें डॉक्टर लोग बोलते भी है ना कि ज़्यादा दवाई वगैरह नहीं खानी, एकदम नॉर्मल रहना है आपको। तो उसके चलते मुझे ज़्यादा दवाई भी नहीं खानी पड़ रही थी, मतलब मैनेज करना पड़ रहा था, थोड़ा दवाई थोड़ा ऐसे ऐसे करके। तो फिर मतलब ऐसे मैंने जो है 3 महीने निकाले। चौथे महीने पे जब मेरे को थोड़ा सा होने लगा, तो मैंने सोचा क्या पता ठीक हो जाएगा, तो एक हफ्ते के अंदर मेरा सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा जो है खाने लगी, तो फिर मुझे ऐसा लगा थैंक गॉड कि अब तो मैं कुछ खा रही हूँ। और मेरे बेबी का वजन भी बहुत कम, जैसे 3 महीने में वो कराते हैं सोनोग्राफी, तो उसमें मतलब थोड़ा सा दिखा रहा था चिन्नू। तो मैं डर रही थी कि अरे इतना छोटा सा और इतनी तबाही, मतलब अपनी बॉडी जैसे फर्स्ट टाइम से कुछ होता है तो नहीं समझ पाती है ना। तो ऐसा सब सीन था। उसके बाद जब 4th मंथ हो गया, जब मैं 5 मंथ पे आई, 5 मंथ में एकदम मेरी क्रेविंग ही बढ़ गई। इतनी क्रेविंग, मुझे हर चीज़ खाना, हर चीज़। और मैं जहाँ रहती हूँ, तो मेरा जो एरिया है वो गाँव टाइप है, जैसे ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है ना। तो मुझे ये खाने का मन, वो खाने का मन, और यहाँ कुछ उतना ख़ास है नहीं। और यहाँ पे कैसा है कि 10 बजे तक सब बंद हो जाता है, और मेरी क्रेविंग 12 बजे उठ रही है। अब मैं परेशान हूँ कि यार करूँ तो क्या करूँ? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद बनाऊँगी। मैंने सारा सब कुछ ला के रख दिया। और मुझे ना दही पूरी खाने का मन करता था, छोले भटूरे खाने। ओह माय गॉड! छोले भटूरे खाने का मन करता था। मतलब मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ खाने का मन करता था ना कि उसमें मेहनत बहुत है और यहाँ आस-पास कहीं मिलती ही नहीं है। ऐसा सीन था। फिर भी मैं मैनेज करती थी, सारी चीज़ें बनाती थी, एन्जॉय करती थी। और फिर जो मेरा 5 मंथ से जो 7 मंथ तक का जर्नी थी, वो बहुत
अच्छा-अच्छा खाने का मन करता था। वेट तो गेन होता है ऑब्वियसली, वो नॉर्मल बात है। तो वेट के लिए मैं चिंता नहीं करती थी। बाकी सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल थी। एकदम एन्जॉयमेंट था मेरा जो 5, 6, 7 3 महीने जो बहुत अच्छे थे। जो जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो वो बहुत अच्छा था। जब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में आई, 7 मंथ की मैंने सोनोग्राफी की। उसके बाद मतलब जो बेबी की जैसे नाड़ रहती है ना, वो फँसी थी। अब मैं डर गई, मुझे अरे यार अगर ऐसा रहेगा तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं ना कि हमें सीज़र करना पड़ता है। अब मेरे माइंड में था कि जो भी होगा बस अच्छे से हो, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रही थी कि मेरा नॉर्मल हो जाए, तो मैं इसके लिए थोड़ा घबरा गई कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो लेकिन अल्लाह का करम। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अभी सोच के मेरे को बहुत अजीब फ़ील हो रहा है यार। सॉरी गाइस, मुझे अभी वो सब सीन मैं याद कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ऐसा, अब मैं ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे क्या ही फ़ील होता है। बट ठीक है, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, वो फ़ेज़ जा चुका है। अब मैं माँ बन चुकी हूँ। तो ख़ैर अपनी वापस बात में आते हैं। तो मेरा ऐसा था कि जैसे 7 मंथ मेरा स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद मुझे लेटने में मतलब जैसे अपना पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है ना 7 मंथ के बाद, तो मुझे ना लेटने में इधर-उधर बहुत तकलीफ़ होती थी। ऐसे सोने ही नहीं मन करता था। मैं 7, 8, 9 मंथ ना सोई ही नहीं हूँ। 2 बजे मुझे नींद आती थी रात में, 2-3 बजे, और तब सोती थी। फिर सुबह तक मैं देर तक सोती थी। मेरे हस्बैंड भी मुझे नहीं उठाते थे। सोचते थे कि जाने दो, मतलब इतनी प्रॉब्लम में ऑलरेडी है, क्योंकि रात भर में सिर्फ़ करवट बदलती थी। हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो जैसे-जैसे मतलब दिन हो रहा था, मुझे करवट बदलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही थी। और ऐसी सिचुएशन में आप बहुत इरिटेट हो जाते हो क्योंकि आपको नींद नहीं मिलती है बरोबर। और दिन में मतलब दिन में मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव। इतनी ना कि मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी ना मटर को छील के ऐसे डब्बे में नहीं रखी हूँ, कभी भी नहीं रखी हूँ। लेकिन उस वक़्त मैं इतनी वेल्दी फ़ील करती थी, बस मुझे ऐसा लगता था ना मैं काम करते रहूँ। ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बस हमेशा ऐसे लगता था काम ही करते रहूँ। तो मैं ना 12-12 बजे, अब मुझे नींद तो आ नहीं रही है, मैं क्या करूँ? और मुझे मोबाइल चलाने का भी इतना मन नहीं करता था कि मैं मतलब स्क्रीन टाइम लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मुझे लगता था मैं कुछ ना कुछ काम करते रहूँ। तो मैं क्या करती थी, मटर लेके आते थे मेरे हस्बैंड, रखती थी, और 1-1 12 बजे रात को, हाँ, खाना-वाना खा के बर्तन-वर्तन धो के सब कुछ काम फ्री, वो जा रहे हैं सोने और मैं जा रही हूँ मटर छीलने। हाँ, बहुत मतलब बहुत ही हेक्टिक दिन थे वो। तो मैं मटर छीलती थी, उसको उसमें रखती थी डब्बे में डाल के। कोतमीर, धनिया जिसे कहते हैं, उसके पत्ते को छील-छील के पत्ते को ना निकाल-निकाल के मैं डब्बे में रखती थी कि अगले दिन यूज़ करूँगी। अब अगले दिन मैं इतना सारा काम कर लेती थी, तो अगले दिन मेरे लिए और काम आसान हो जाता था। अब मैं सोचती थी और क्या नया करूँ, नया करूँ। तब फिर मैं उस वक़्त मतलब सिलाई वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी और मेहंदी लगाना सीखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बस मैं काम करते रहूँ, करते रहूँ, करते रहूँ। तो 7-8 मंथ मेरा मतलब मेरी, देखो, सारी चीज़ें अच्छी थी। कोई मतलब ऐसे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस रात को मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जिससे जैसे कि रात को लेट हो तो करवट बदलना, और वो तो मेरे को लगता है सबको ही होता है क्योंकि अपना पेट भारी हो जाता है, हैवी हो जाते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। उसके बाद फाइनली जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया, तब मुझे ऐसा लगा आजकल, आजकल मतलब ऐसा रहता है ना, 9 मंथ हो जाता है तो हम सोचते हैं अभी 9वाँ तो लग गया यार, अब तो बस आजकल में होना ही है, और आप सारी तैयारी कर लेते हो, है ना? तो मेरा भी ऐसे ही था, तो मैंने सोची कि अ, ऐसा सब सीन है, 9वाँ महीना लग गया है, चलो सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं, और अपना कभी भी टाइम आ सकता है ना जाने के लिए। तो मैंने ऐसे ही सोचा, अब मैं सब कुछ रेडी करके रखी थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी गाइस। तो मतलब ऐसा सीन है कि ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो भी होना था लिखा था, हुआ। सडनली मेरा भाई ऑफ हो गया गाइस उस वक़्त। मेरी जो बेटी है,
वो 3 अगस्त को पैदा हुई और मेरा भाई उसके 2 दिन पहले ही ऑफ हो गया, 1 अगस्त को। और वो 16 साल का था। उसको भी बहुत ऐसा था कि आप तेरा बेबी कब होगा, ये सारी चीज़ें वो बहुत सोचता था, बोलता था मुझे। हम लोग बैठ के बातें करते थे बहुत। तो फिर ऐसे ही गाइस चीज़ें हुई। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बट अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसने दिया था ले लिया। लेकिन तकलीफ़ होती है जैसे कि सो गाइस यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।